हेलो, नमस्ते। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, पॉलिटिकल साइंस, बीए सेकेंड ईयर, पेपर 1, मेजर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। आज का हमारा टॉपिक है राजतंत्र अथवा राजपद का औचित्य। हमने ब्रिटेन के संविधान में हम पढ़ रहे हैं शुरू से कि ब्रिटेन राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पे आज भी है। और आज ये स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न सभी के दिल और दिमाग पर है कि वर्तमान समय में जबकि विश्व के लगभग सभी देशों में राजतंत्र समाप्त होता जा रहा है, तो ब्रिटेन में ही राजा का पद इतना अधिक सम्मानित कैसे बना हुआ है? क्या कारण है? ऐसी स्थिति में कि जब ब्रिटेन जो है वो लोकतंत्र का अग्रदूत है और प्रजातंत्र के इस युग में राजतंत्र का प्रावधान होना संविधान के अध्येताओं को विचार करने के लिए मजबूर करता है कि क्या कारण है कि ब्रिटेन में आज भी सफलतापूर्वक राजतंत्र विद्यमान है और उसकी स्वीकार्यता जनता में निहित है। राजपद ब्रिटेन में संवैधानिक निरंतरता का प्रतीक है। यह राष्ट्रीय एकता, सुदृढ़ता, स्थिरता एवं सुरक्षा का प्रतीक है। राष्ट्रमंडलीय एकता की कड़ी है, दलीय भावनाओं से पृथक एवं स्वतंत्र है, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। इसके उचित विकल्प का अभाव है, उपयोगी व आवश्यक परंपरागत संस्था है। इन सभी कारणों से ब्रिटेन में राजतंत्र आज तक एक सुरक्षित और सम्मानित ही नहीं बल्कि इसके दीर्घायु होने की कामना भी की जाती है। ब्रिटेन में राजतंत्र के विद्यमान के लिए ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय और वैयक्तिक कारण उत्तरदायी रहे हैं। हम सामने दिख रहे बिंदुओं से इसके औचित्य का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है ऐतिहासिक महत्व की संस्था। ब्रिटेन में जो सम्राट का पद है वो सर्वोच्च ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। 1829 ईस्वी से सम्राट अल्बर्ट के समय से वहाँ पे राजतंत्र चला आ रहा है और ये लगभग 1168 वर्ष पुराना है। इंग्लैंड में ये माना जाता है कि राजतंत्र इंग्लैंड की अपनी संस्था है, बाहर से आयात करी हुई संस्था नहीं है। दूसरी बात है कि महारानी विक्टोरिया के समय से ही ब्रिटिश सम्राटों का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनकी गौरवपूर्ण भूमिका जो है वो भी राजतंत्र के औचित्य को बनाए रखती है। क्योंकि राजपद का महत्व इसलिए है कि इस पद पर जितने भी सम्राट ने इस पद को धारण किया है उनके व्यक्तित्व और उनके कार्यों ने शासन के साथ मिल करके एक महत्वपूर्ण सम्मान अर्जित किया है। ये सभी सम्राट प्रजाजनों के पिता, प्रसन्नमुख राजकुमार और उनके सद्गुणों से जो है बहुत ही अधिक सराहनीय एवं महत्वपूर्ण रहे हैं। तीसरा पॉइंट है राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण। सबसे बड़ा कारण है राजपद के बने रहने का कि इस पद का लोकतंत्रीकरण हो गया है। इंग्लैंड के राजा जो है लुई 14वें राजा या रूस के सम्राटों की तरह से एक तानाशाही रवैया उन्होंने नहीं अपनाया और गौरवपूर्ण क्रांति के बाद से वो लोकतंत्र के विकास में कभी भी बाधक नहीं बने, बल्कि उन्होंने लोकतंत्र की विकास की प्रक्रिया को उन्होंने अनवरत आगे बढ़ाया और कभी भी उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। राजपद का जो तभी लोकतंत्रीकरण हुआ है वो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। तो अनेक विचारकों ने इस शासन व्यवस्था को राजमुकुटधारी गणतंत्र कहा है। चौथा पॉइंट है कि सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार एवं कार्य कि राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट पद का प्रतीकात्मक मूल्य नहीं है बल्कि बहुत सारे उपयोगी और महत्वपूर्ण कार्य राजा के द्वारा किए जाते हैं, जैसे संसद का अधिवेशन बुलाना, उसको स्थगित करना, लोक सदन को विघटित करना, उद्घाटन भाषण देना, प्रधानमंत्री और उसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल की नियुक्ति करना।
ये संवैधानिक प्रधान के द्वारा ही किए जाते हैं और राजा चूंकि वहाँ का संवैधानिक प्रधान है तो इसलिए इस पद का महत्व बना हुआ है। सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में भी है। पूरे पहले ज़माने में भूतकाल में मंत्री परामर्श देते थे, सम्राट निर्णय लेते थे। अब ये स्थिति बदल गई है, सारे निर्णय कैबिनेट करती है, सम्राट के द्वारा परामर्श कई बार दिया जाता है। सम्राट को सारी सूचनाएं मंत्रिमंडल से प्राप्त होती है, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर सम्राट का दीर्घकालीन अनुभव होता है। इसके कारण वो प्रधानमंत्री को परामर्श देता है और उसके परामर्श का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अनुभव से और दूसरा दलीय राजनीति से अलग रह करके सम्राट राष्ट्रीय हितों की चिंता करता है। सम्राट ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन भी है। सम्राट न केवल ब्रिटिश शासन बल्कि ब्रिटिश राज की एकता का प्रतीक भी है। वो किसी एक पक्ष का नहीं है बल्कि पूरे सभी का सम्राट है। राज्यारोहण, राज तिलक, अन्य सभी भावनाओं में जिस तरह की भावनाएं मिलती हैं उसी तरह का है। सारे दोनों दल, पक्षीय और विपक्षीय दोनों दल सम्राट के प्रति उतनी ही भक्ति रखते हैं जितना कि कोई और। हम एक समय में हम शासन को तो बुरा कह सकते हैं लेकिन सम्राट की जय जयकार करते हैं। ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन भी है। ब्रिटेन में न केवल आंतरिक राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्राट के पद का बहुत अधिक महत्व है। जब विश्वव्यापी साम्राज्य एक समय में ब्रिटेन का हुआ करता था तो उसका आधार उसका व्यक्तित्व था। वर्तमान समय में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन को जो महत्व प्राप्त है उसका आधार राष्ट्रमंडल है और राष्ट्रमंडल का प्रमुख ब्रिटेन का सम्राट होता है। अपनी यात्राओं के आधार पर और हर तरह से ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। सम्राट पद का एक सामाजिक महत्व है। ब्रिटेन में जब कभी वो सामाजिक उत्सव में शामिल होते हैं या सम्राट की अपील अगर कोई होती है तो वो एक समाज का नेता है। धार्मिक क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हर जगह जो है वो सम्राट का जो है बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसी में अगला आता है कि सम्राट पद का एक मनोवैज्ञानिक महत्व है और ये जनता और सरकार दोनों के लिए साकार का रूप है। राजभक्ति के माध्यम से देशभक्ति का संचार होता है। सम्राट पद जो है वो लोकतंत्र को एक प्रकार की भव्यता प्रदान करने का कार्य करता है। यह निरंतरता एवं स्थायित्व का प्रतीक भी है। ब्रिटेन की जनता रूढ़िवादी है, कंजर्वेटिव है और वो राष्ट्रीय शासनों में आमूलचूल परिवर्तन का विरोध करती है। इसलिए राजपद को, चूँकि वो उनकी अपनी संस्था है और उनको अपनी संस्थाओं से लगाव है, इस वजह से जो है वो इनको बदलाव नहीं चाहते हैं और इसी कारण से एक प्रकार की भव्यता प्रदान उसमें की जाती है। राजतंत्र क्रांतिकारी जो परिवर्तन हैं और चमत्कारिक जो परिवर्तन हैं उनको रोकने में सहायक है। ये सभी कल्पनाओं के विरुद्ध होते हुए भी प्रजातंत्र के विकास में बाधक नहीं है। संसदीय प्रजातंत्र में राजतंत्र की उपयोगी भूमिका है। अपनी कोई दलगत आस्था न होने के कारण वह केवल हमेशा निष्पक्षता के साथ काम करता है और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसकी निष्पक्षता पर सभी लोग पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। आर्थिक औचित्य की जब हम बात करते हैं तो आर्थिक औचित्य तो है ही, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से भी आय और व्यय के आधार पर उसके खर्च को चुनौती नहीं दी जा सकती। राजतंत्र पर इंग्लैंड की आय का 1% का 20वां भाग जो है वो खर्च होता है ना। अगर इसके स्थान पर आप निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था करते हैं, निर्वाचित संवैधानिक प्रधान की व्यवस्था करते हैं तो उसका चुनाव, उसके वेतन भत्ते, है ना, कर्मचारी मंडल, इतनी ही धनराशि या इससे भी अधिक धनराशि इसमें व्यय हो सकती है। तो एक तरीके से ये कम खर्चीली शासन व्यवस्था है।
और इंग्लैंड का जो राजा है वो एक मध्यस्थ के रूप में भी काम करता है, वो एक रेफरी की तरह से काम करता है। हालांकि ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं कि जब उसको इस तरह की सीटी बजाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्रिटेन में राजा जो है राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होने के साथ साथ एक लोकप्रिय संस्था है जो ब्रिटिश जनता के मनोमस्तिष्क में अत्यधिक लोकप्रिय है। जनता राजतंत्र में पिता तुल्य पितृभाव देखती है। बेजोट ने कहा है कि सम्राट के 3 अधिकार हैं। पहला परामर्श देने का अधिकार, दूसरा प्रोत्साहन देने का अधिकार, तीसरा चेतावनी देने का अधिकार। एक बुद्धिमान एवं समझदार सम्राट को इन अधिकारों के अतिरिक्त किसी और अधिकार की आवश्यकता नहीं होती है। निष्पक्ष रूप में राजतंत्र की निरंतरता उसे शक्ति प्रदान करती है और उसकी निर्बलता उसे स्थायित्व प्रदान करती है। उसकी निष्पक्षता उसमें विश्वास उत्पन्न करती है। तो ये तो था ब्रिटेन के संविधान में राजपद का औचित्य या राजा का औचित्य। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन का सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसका मतलब है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। ये अगले चैप्टर में हम आपके सामने इस चीज़ को रखेंगे। थैंक यू।